वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं नोटिस। नोटिस क्या होता है? जो कार्यक्रम हमारे स्कूल में होने जा रहा होता है, यानी कि जो होगा उसके लिए हम लिखते हैं नोटिस। रिपोर्ट होता है जो काम हो गया है उसको पास्ट में लिखते हैं, लेकिन नोटिस क्या होता है? सूचना देना। स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड लगा होता है, सूचना पट होता है। वहां पर हमें लिखना होता है कि स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम इस तारीख से पहले पहले लिखवा दें। ये होता है अपना सूचना देने का तरीका। अब है कि ये सूचना किसके द्वारा दी गई है, वो नेम भी हमने सबसे नीचे लिखना होता है, लास्ट में लिखना होता है। तो किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हम उसको बिल्कुल सेंटर में लिखें और हेडिंग जो है वो कैपिटल लेटर में दें। किस प्रकार हमने डेट लिखनी है वो हम एक ही नोटिस करेंगे जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का नोटिस आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं। हाँ, आपको इतना समझ आना चाहिए कि उसमें क्या प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखते हैं, जैसे ये बाल भारती स्कूल कालुआना है। इसके अलावा कोई भी नाम दिया स्कूल का वो आपने लिखना है। देन हम लिखते हैं यहाँ पर डेट कि डेट क्या रहेगी उसमें। जैसे 9 मार्च 2025 है, महीने का पूरा नाम लिखना है। ऐसे नहीं लिखोगे कि आप 9/3/25 लिख दिया आपने, ऐसे नहीं लिखना है आपने। ऐसे डेट लिखोगे, महीने का पूरा नाम लिखना है। इसके बाद में हम कैपिटल में लिखेंगे नोटिस। ये सारे नाम हम कैपिटल में लिखते हैं। वैसे लिखना गलत तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा दिखाई देता है नोटिस के अंदर, इसलिए हमें ये कैपिटल में लिखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट नेम है ये कैपिटल में लिख देते हैं, बाकी सारे छोटे कर देते हैं। तो वैसे हमारे लिखने का तरीका वो बढ़िया होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे नोटिस। उसके बाद में यहां लिखते हैं नोटिस किसके बारे में है। जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है उसके बारे में है, या क्विज कॉन्टेस्ट है उसके बारे में है। उस प्रोग्राम का नाम हम यहाँ लिखेंगे। अदरवाइज हमें समझ में नहीं आता है तो भी हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अब चलिए क्या लिखते हैं इसमें। आर द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, ऑफ द स्कूल, स्कूल के, आर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया जाता है, दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड, हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ए, यहां लिखेंगे क्विज कॉन्टेस्ट है तो क्विज कॉन्टेस्ट लिखो। ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप, टूर है तो टूर लिखो। ओके, जो भी प्रोग्राम है उसका नाम हम यहां दे रहे हैं। और ऊपर जो लिखा होता है एग्जाम में आपके आता है, उसमें से आपके और कुछ भी लाइनें समझ में आती है तो वहां ये इस प्रोग्राम के बारे में आप लिख सकते हो। नहीं तो प्रोग्राम का नाम यहां लिखिए और फिर यहां से शुरू करेंगे। दोज, वो विद्यार्थी हु वांट टू टेक पार्ट इन इट, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे दें, टू देयर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को, बिफोर 15 मार्च 2025, 15 मार्च 2025 से पहले पहले। ये होता है अपना सूचना लिखने का तरीका। यहां लिखेंगे अगर प्रिंसिपल के द्वारा है तो प्रिंसिपल, या नाम लिख दिए, या कई बार सेक्रेटरी होता है। ओके, कुछ भी हो वो यहां लिखेंगे नाम, जो ऊपर दिया होता है आपके एग्जाम में भी, इसके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है, ये सूचना दी गई है, उसका नाम लास्ट में। ठीक है, यहां पर हमें बताना होता है। एक नोटिस होता है प्रोग्राम के बारे में और एक होता है अपना लॉस्ट के बारे में, किसी की चीज खो गई है। एक होता है फाउंड के बारे में, किसी चीज की चीज मिल गई है। और एक ये हो गया अपना प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम है या फंक्शन है, मान लो कुछ भी। ये तीन ही तरह के नोटिस होते हैं। या कोई कैंप है, ये इसी में आ जाता है, या कोई कॉन्टेस्ट है। तीन ही तरह के नोटिस होते हैं, चौथा नहीं होता। ओके, तो हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ नेम देना है और डेट का हमने ध्यान रखना है। कैपिटल में हम ये वर्ड लिखेंगे और लास्ट में हमने बताना है। अब अगर आ जाए मान लो लॉस्ट का आ जाए तो हम क्या करेंगे। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया जाता है कि आई हैव लॉस्ट माई बुक। यहाँ बुक है ना, यहाँ आप वॉलेट लिख सकते हो, यहाँ आप और भी कोई कीमती चीज खो गई, फाइल होती है वो भी लिख सकते हो आप। पर्स होता है, पर्स लिख सकते हो, वो लिख सकते हैं यहाँ पर। इन द स्कूल कंपाउंड, स्कूल के प्रांगण में हमने वो चीज कहीं खो दी है, यहाँ पर उसकी विशेषता लिख सकते हो आप, जो दी होती है ना उसमें विशेषता अगर दी गई हो, जैसे इट इज ऑफ रेड कलर, ओके, और इट हैज मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर कुछ लाइनें आपके याद है तो यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यहां तक लिखिए कंपाउंड। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जिसको ये मिले, फाइंडर कौन होता है, जिसको मिलती है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू गिव इट, क्यों उसे दे दे, इन द स्कूल ऑफिस, स्कूल ऑफिस के अंदर। यहां तक लिख सकते हो। आगे अगर लाइन लिखोगे, जैसे ये चीज कोई कीमती है, ठीक है, वॉलेट गिर गया है या सेलफोन गिर गया है,
ए गुड कैश रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, एक अच्छे इनाम का वादा किया जाता है। तो ये हम क्या करेंगे, लॉस्ट में लिखेंगे। कोई भी चीज है वो अगर लॉस्ट हो गई है तो हम यहाँ उसका नाम लिखेंगे और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। अब देखिए अगर आता है फाउंड का, तो फाउंड का हम कैसे लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव फाउंड ए बुक, मुझे एक बुक मिली है इन द स्कूल कंपाउंड, स्कूल के प्रांगण में। अब वो कैसी है ये तो हम नहीं लिखते इसमें, बुक मिली है। द ऑनर इज रिक्वेस्टेड, इसके ऑनर यानी मालिक से प्रार्थना है, टू कलेक्ट इट, इसे प्राप्त करें, फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, स्कूल के ऑफिस से, आफ्टर गिविंग एग्जैक्ट आइडेंटिटी, इसकी सही पहचान बताकर वहां से कलेक्ट करें। यहां अपना खुद का नेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है फाउंड का। तो हमने जाना 3 ही प्रकार के नोटिस होते हैं, कोई प्रोग्राम हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, या कोई डिबेट हो सकती है, या कोई कैंप हो सकता है। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है अपना लॉस्ट का, कि हमने कोई चीज खो दी है तो उसके बारे में लिखेंगे। और तीसरा है फाउंड का, हमें अगर कोई चीज मिली है तो हम वो सूचना देंगे। तो ये सूचना देने का नोटिस लिखने का ये तरीका होता है, और इसी में से हमेशा पूछा जाता है। तो चाहे आप 8th में 9th में हो, 10th हो, +1 हो या +2 हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर नोटिस आता है तो ये इसका बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।